ब्रीफली जो हमारा जिस्म है वो किस तरह से रिदमेटिक है और किस तरह से हम सब जानते हैं कि म्यूजिक जो है एक वेव्स है, आवाज जो है वो एक वेव्स की सूरत में ट्रांसलेट होती है। तो व्हेन दिस वेव ट्रांसलेट फ्रॉम ईयर्स टू बॉडी और फिर वो किस तरह से उस पूरी बॉडी के अंदर एक एक्शन आ जाता है। अभी देखें मैं यहाँ खड़ी हूं तो मैं कोई एक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी कानों के अंदर म्यूजिक बजेगी तो कोई एक बॉडी के अंदर खुदा ने सिस्टम रखा है जिससे ऑटोमेटिकली या तो मेरा हाथ ऊपर होगा या मेरे कंधे हिलने लगेंगे या मैं कुछ गुनगुनाने लगूंगी, तो वो एक्शन ऑटोमेटिकली शुरू होगा। जिससे आप देख सकते हैं बच्चों में भी, अगर बच्चों के पास म्यूजिक बजाए उनको कुछ समझ नहीं लेकिन वो हिलने जुलने लगेंगे या चुप हो जाएंगे, कोई अपने एक स्टेट से अपने दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएंगे। सो इट्स बिकॉज के खुदा ने हमारी बॉडी को बहुत म्यूजिक के लिए रिसेप्टिव बनाया है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड अगर आप लगाएं, मैं इसको क्विकली रन करूंगी। तो इसीलिए कहा गया है म्यूजिक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और खास तौर पर ये उस वक्त इस्तेमाल की गई वर्ल्ड वॉर 2 में, और उसके बाद इसका जब फौजियों में बहुत जोश आया उस म्यूजिक के बाद, तो लोगों ने रियलाइज किया कि इसके बाद इतना जोश उनमें कैसे पैदा हुआ, अचानक से जो एक बुजदिली थी वो एकदम बहादुरी में कैसे चेंज हो गई। तो दैट मीन्स कि कुछ था, उसके बाद ये जो है वो हीलिंग के लिए बहुत यूज होने लगी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। फिर देखें कि ह्यूमन बीइंग जो है वो रिदमेटिक है, हमारी दिल की धड़कन एक रिदम के साथ चलती है। इसमें एक रिदम के साथ आप देखें डुक 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 इस तरह से आवाज चलती है, तो ये रिदम के साथ है। हमारी सांस एक रिदम के साथ है। हमारी ब्रेन के अंदर जो वेव्स है, अगर आप ईईजी या ईसीजी करवाएं, किस लोगों ने करवाई होगी, अगर नहीं करवाई है तो अभी हमारी एक एज है, हम सबको ईसीजी और ईईजी करवा लेनी चाहिए। देखिए कि ब्रेन्स के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर वेव्स चलती है, हार्ट के अंदर एक पर्टिकुलर वेव्स चलती है। तो इसका मतलब है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम एक वेव्स के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। हमारा अगर कोई वेव्स आती है जो आवाज की वेव्स है और उसके साथ उस ताल की वेव्स भी रिदम में बन जाए, फिर साथ में खुदा की हम भी उसके साथ रिदम में बन जाए, तो ये एक मिरेकल हमारे अंदर पैदा कर सकती है, एक मौजिजा हमारे अंदर पैदा कर सकता है। और यही जो है ये सूरे इसराफील और हजरत दाऊद तमाम पैगंबरों को जो भी शहनाज समझा रही थी, उनका पीछे जो एक खुदा की जो सनाअत है या इसकी बनाने की इंसान के अंदर जो खूबसूरती है वो यही है कि वो रिदमिक बॉडी में है। इसलिए वो बीमारी को अंदर से जड़ से निकालने के लिए बहुत मुफीद साबित होती है, क्योंकि बीमारी एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा जरासीम है या एक्स्ट्रा कोई कंपोनेंट है, वो उस रिदम को जो है, उस रिदम की वजह से जो बीमारी होगी उसके अंदर वो ठहराव लाएगी। और जो बीमारी के असरात हैं, खुसूसी तौर पर जो जहनी अमराज हैं और जो इमोशनल अमराज हैं, उसके लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है। लेकिन जो मेरा लास्ट वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बीमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल है कि म्यूजिक काम करे। आप देखिए कि अगर दरख्त में जब जड़ें होती हैं या अगर न्यूरॉन्स जो है वो जड़ों से निकलते हैं, उसको बहुत नरम होती है और छोटी सी उसके अंदर टिप होती है, वो बहुत ही नरम होती है। वहां से पानी का गुजरना, हर चीज का गुजरना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप चाहें कि तने के ऊपर हम पानी डालें और वो एब्जॉर्ब करें तो बहुत मुश्किल है। तो जब वो बीमारी तना बन जाएगी तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो आप कहेंगे कि भाई ये तो म्यूजिक थेरेपी इसके लिए काम नहीं करेगी, ज़ाहिर है इसके लिए आपको कोई और चीज, दवाई, सर्जरी या जो भी दूसरी चीजें वो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो चीज स्टार्ट हो रही है, अभी आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ा डिप्रेशन शुरू हुआ है, अभी किसी को डिप्रेशन शुरू हुआ है, आपको लगता है कि आपके मूड चेंजेस हो रहे हैं या कोई गुस्सा आ रहा है या कोई ऐसी बीमारी है जो आप अनयूजुअल, जो आपके रेगुलर लाइफ टाइम में जो आपके बिहेवियर्स थे या जो आपके इमोशन से इसमें कुछ चेंजेस आ रही है, एंड यू आर द वन हु डायग्नोज योरसेल्फ वेल, आप अपने आप को बहुत जानते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से अपनी तशखीस कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने
अपने आप को देखा और ये रिफ्लेक्शन का भी एक इसमें मौका होता है कि अपने आप को रिफ्लेक्ट करें कि आपका बिहेवियर आज कैसा था, आपने लोगों से कैसा बर्ताव किया, और जब आप उसमें चेंज देखें तो म्यूजिक उस वक्त आपके लिए बहुत हीलिंग साबित होगी और आपको जो है वो एक इमोशनली, साइकोलॉजिकली और इवन फिजिकली जो है वो स्ट्रांग भी बनाएगी, ताकि आप जो है वो आगे आने वाली जितनी भी मुसीबतें हैं और मुश्किलात हैं उसको बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांगली आप फेस कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजीज को, किसी भी बीमारी को, चाहे वो जिस्मानी हो, नफ्सियाती हो, अखलाकी हो, रूहानी हो, उसको आप स्ट्रांग नहीं होने दें। और स्ट्रांग नहीं होने देने के लिए म्यूजिक का इसमें बहुत रोल है। जब वो स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर उसके लिए जो है वो म्यूजिक ठीक है काम तो आएगी, लेकिन वो इस कदर काम नहीं आएगी जिस कदर हम जो है वो उसके पहले प्रिवेंशन, हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो वो प्रिवेंशन के लिए बहुत ही अच्छी मुफीद चीज है। नेक्स्ट प्लीज। फिर ये ट्रेडिशंस में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि शहनाज ने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद प्लीज अच्छा, इसमें ये साइंटिफिक रैशनल जो है ये मैं समझाना चाह रही थी कि जैसे देखें कि अगर वेव्स जो है, ये मैंने ये कान का एक एनाटमी ऊपर लगाई है, मेरे पास वो नहीं बना, मैं आपको उससे एक्सप्लेन करती। ये कान के अंदर हमारी वेव्स जाती है, ठीक है। तो जब ये आउटर ईयर में हमारी वेव्स जाती है, इसके बाद ये मिडल ईयर में देखिए ईयर ड्रम इसका नाम रखा है। ड्रम क्यों रखा है? ड्रम तो एक बीट और ताल के लिए है, ये है तो मिडल ईयर, लेकिन पर्टिकुलरली जो इसका शेप है ना वो एक ड्रम के लिए है, ड्रम की तरह है। और ये देखिए यहाँ पर ये ड्रम की तरह है। अभी आप दफ दिखाऊंगी मैं, वो बिल्कुल दफ भी इसी पैटर्न पे बना हुआ है कि इसमें जो है वो एक ये जो है वो ड्रम, क्योंकि इसमें एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी साउंड की एक वेव बनती है और फिर वो वेव जो है जाती है इनर ईयर में, और ये जो यहाँ से नर्व जाती है और ये नर्व ब्रेन में जाती है, खासकर हमारे इस कान के ऊपर वाले एरिया में और फिर इस एरिया में। तो वो जो मैं साइंटिफिक रीजन बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि ये जो है हुक्मा ने खामोखा में ही बोल दिया है, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है। तो ये जो ब्रेन के अंदर जो वेव जाती है वो इस तरह से जाती है कि आपकी जितने भी स्टिमुलस है जो कि ऊपर ऊपर हो रही होती है उसको सेटल डाउन करती है, और सेटल डाउन करती है खुसूसी तौर पर आपके इमोशंस को, आपके इंटेलेक्ट को और आपके बिहेवियर चेंजेस को। ये तीन जो है, आपके सवाल करना चाह रहे हैं? इवन जो बाहर का ये स्ट्रक्चर है ये भी एम्पलीफाई और डी एम्पलीफाई करते हैं चीजों को। जी जी, साउंड इज लेस और मोर, तो इट बिगिंस फ्रॉम द आउटसाइड। बिल्कुल। तो ये वेव्स को इस तरह से, तो ये यहाँ पर जो सेल्स लगे हुए हैं खासकर इधर जो है अल्लामा साहब ने इसको कहा कि इसके अंदर छोटी छोटी रूहें हैं। इंसानी जिस्म में जो है वो एक हमारी अपनी बहुत बड़ी रूह है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी छोटी रूहें हैं और वो रूहें बहुत एक्शन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो काउंटर एक्टेड रूहें, जो बाहर से बीमारी की रूहें होती है, इसको ये दबाने में मदद करती है। लेकिन अगर यहाँ से कोई चीज नहीं जाएगी, खासकर म्यूजिक नहीं जाएगी, एक खुसूसी वेव्स होती है, मैं बहुत डिटेल में इस पे नहीं जाऊंगी, लेकिन एक वेव की एक लेंथ होती है जिसमें ऊपर वेव कितनी जाती है, 300 400 HZT की वेव्स आपने सुना होगा। तो वो जो वेव्स जाती हैं वो इस तरह से जाती है कि ये इसको स्ट्राइक करे, यहाँ से वे वेव्स और ट्रेवल करती हुई आपके ब्रेन में जाएं और फिर ब्रेन से होती हुई पूरे जिस्म में जाएं। खुसूसी तौर पर आपके ख्यालात, आपकी हार्ट बीट, आपकी रेस्पिरेशन जो मैंने पहले बताया था वो सब रिदम में चलती है। उस रिदम को कंट्रोल करें और उस रिदम को स्लो करें। और जो हमने रिसर्च किया था वो इसी बेस पे किया था कि किस तरह से आपके रिदम्स में जो है वो फर्क आता है। तो ये वो ब्रेन का वो वाला हिस्सा है, यहाँ से वो ट्रेवल करती है। खासकर ये वेव जो है, तो ये खाली खुली नहीं बातें हैं, इसके अंदर एक साइंस है और वो साइंस जो है हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो थोड़ा सा आप उस साइंस को भी इंटरनलाइज करें और महसूस करेंगे तो आपको थोड़ा और अंदाजा होगा किस तरह से म्यूजिक आपके अंदर, आपके जहन में गई है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इसके बाद जो ये ऑलरेडी शहनाज ने ये बता दिया है कि हज़रत दाऊद की जो बेसिकली जिस तरह से वो
म्यूजिक को इस्तेमाल करते थे। इसकी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। इसीलिए आप देखें कि वेस्ट में, हार्वर्ड में और भी बहुत सारी, बोस्टन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। उसको हीलिंग पावर ऑफ म्यूजिक, पैलिएटिव केयर में, कार्डियोलॉजी केयर में, खुसूसी तौर पर जो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनको उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ये कहा जाता है कि म्यूजिक हराम है, और हराम और हलाल का तस्वुर जो कि अभी शहनाज ने समझा कि कोई हराम कोई चीज हलाल इस तरह से नहीं होती। खुदा से नाजिल की हुई जितनी भी चीजें हैं वो खुदा की तरफ से हैं। वो इंसान इसको जिस तरह से इस्तेमाल करता है वो उसको हराम और हलाल बना देता है। तो म्यूजिक भी जो है वो खुदा से अगर नाजिल हुई है तो अगर उसको अच्छी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, दीन के लिए इस्तेमाल किया जाए, इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो हलाल कहलाएगी, वो हराम नहीं कहलाएगी। तो इसलिए हमारे पास इतने सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से रिसर्च हो रहे हैं इसके ऊपर कि किस तरह से हम म्यूजिक को हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हमने भी बहुत ज्यादा म्यूजिक पर काम, जो छोटे बच्चे होते हैं, नियोनेटल आईसीयू अगर आपने नाम सुना हो, जो इंतहाई निगहदाश्त, तो बिल्कुल 40 दिन के बच्चे होते हैं, उनको कुछ बीमारियां होती हैं तो वो बहुत हिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से इनकी सुकून ना होने की वजह से और बीमारी फैलती है। तो अब हमने बिल्कुल हल्की सी म्यूजिक एक एरिया में लगाई है तो देखा कि वो बच्चे जो बहुत सुकून में रह रहे हैं, वो फीड भी अच्छी तरह से ले रहे हैं और जो उनके अंदर एक इरिटेबिलिटी थी वो भी कम होती जा रही है। तो वो हमने महसूस किया कि उस जगह पर एनआईसीयू में थोड़ी सी म्यूजिक कभी कभार इंटरवल पे बजा लेना जो है वो बहुत फायदेमंद होती है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये सब मैं आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो है वो जगहें हैं जहां पर म्यूजिक थेरेपिस्ट, क्योंकि डिफरेंट म्यूजिक के लेवल्स हैं, डिफरेंट वेव्स हैं, डिफरेंट एनर्जीज हैं, तो उसके पर जो है ये तमाम वो जगहें हैं जहां पर ये खुसूसी तौर पर ये म्यूजिक काम करती है और बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल ऑफ केयर है आजकल म्यूजिक। नेक्स्ट। अच्छा, ये जो वो रिसर्च है जो हमने किया, मैं इसमें लीड पर्सन थी। इसमें हमने म्यूजिक थेरेपी प्रोसीजर्स जो कि एक एंडोस्कोपी का प्रोसीजर होता है, आप सब लोगों ने उसमें पता होगा, तो खासकर जो कोलोनोस्कोपी, जो कोलोन को देखते हैं, उस वक्त जो है वो मरीज बहुत हिलजुल कर रहे होते हैं क्योंकि ज़ाहिर वो बड़ा सा स्कोप आपकी कोलोन में जाता है और बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशंस पे लेटाना पड़ता है। तो उसमें बहुत हिलने की वजह से जो है उनको सडेशन देना पड़ता था मरीजों को बहुत ज्यादा। और अगर आप बहुत ज्यादा सडेशन दे, सडेशन मतलब जो आप नींद के लिए दे, तो फिर वो इंस्ट्रक्शन नहीं सुन सकते। अगर आप किसी को सुला दे फिर बोले इस तरफ करवट लेटें, उस तरफ करें, पांव पर करें, तो वो नहीं सुन पाएंगे और अपनी बॉडी को इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसको हमको इस तरह से करना था कि उनको, उन मरीजों को सडेशन भी कम मिले और प्रोसीजर भी अच्छा हो जाए और पेनफुल भी ना हो। तो हमने सोचा कि म्यूजिक थेरेपी को हम एक स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि शायद म्यूजिक थेरेपी उनके लिए काम आए। तो नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो है हमारा प्राइमरी सवाल था कि क्या म्यूजिक जो है वो इनकी एंजाइटी स्कोर्स को कम कर सकती है, क्या उनके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को मेंटेन कर सकती है, और जो इंट्रा प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर के दौरान जो सडेशन की रिक्वायरमेंट है उसको कम कर सकती है। ये 3 हमारे हाइपोथेसिस थे या 3 हमारे सवाल थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ से जो है ये एंडोस्कोपी का मैप है, यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर एक असेसमेंट रूम है जो वेटिंग एरिया का है। यहाँ पर हमने जो भी पेशेंट्स थे उनके 2 ग्रुप्स बनाए और एक को म्यूजिक दी, एक को म्यूजिक नहीं दी, लेकिन इन दोनों में से किसी को पता नहीं थी कि उनको क्या मिलने वाला है।
हमने हेडफोन के थ्रू एक म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी हमने आइडेंटिफाई की कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जो उनको बहुत डिस्टर्ब भी ना करे, और स्लोली जो भी आप सुनेंगे, जो म्यूजिक मैं सुनाऊंगी उसी किस्म की फ्रीक्वेंसी की म्यूजिक होगी। तो वो हमने 2 बताई, इनके कानों में हमने ईयरफोन्स लगाए, जिनको म्यूजिक दी गई उनके भी कानों में हेडफोन लगाए, जिनको म्यूजिक नहीं दी गई उनके भी कानों में हेडफोन लगाए, ताकि वो जो एक दूसरा इफेक्ट होता है ना वो ना हो कि भाई जिनके कानों में लगाया वो सोच रहे होंगे कि भाई मुझे म्यूजिक चल रही है तो मैं जरा अपने आप को सही कर लूं। तो वो इफेक्ट को कम करने के लिए हमने ये किया। फिर यहाँ से वो असेसमेंट रूम में गए, इसी वक्त तक जो है वो म्यूजिक को एब्जॉर्ब करते रहे हैं। यहाँ पर एंडोस्कोपी, और यहाँ पर फिर जो है वो उनकी एंडोस्कोपी गई। अब यहाँ पर प्रोसीजर रूम 1 में वो लोग थे जिनको म्यूजिक दी गई, 2 में वो लोग थे जिनको म्यूजिक नहीं दी गई। उनकी सारी चीजें हमने एक जैसी रखी, उनके हेडफोन्स एक जैसे रखे और हर चीज, लेकिन सिर्फ एक को म्यूजिक दी और एक को म्यूजिक नहीं दी। नेक्स्ट प्लीज। फिर अब यहाँ देखिए इंटरवेंशन जिनको म्यूजिक दी गई और ये कंट्रोल आर्म जिनको म्यूजिक नहीं दी गई। तो अब जो है वो एंजाइटी का स्कोर होता है, हमने इनके स्कोर्स बनाए कि एंजाइटी के वो लेवल होते हैं। अभी इतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आप समझे कि जो है इंटरवेंशन आर्म, ये टाइम 1 और टाइम 0 और टाइम 1 मुख्तलिफ औकात पे हमने इनको देखा कि वो एंजाइटी कितनी है। तो देखा कि जो है इंटरवेंशन वाले लोग थे, जब इनका प्रोसीजर शुरू हुआ तो इनका एंजाइटी कम हो गया, जबकि जो कंट्रोल वाले थे उनकी एंजाइटी जो है वो टाइम 2 में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, क्योंकि जाहिर है वो प्रोसीजर होने लगा तो वो जो है वो एंजाइटी उनकी बढ़ने लगी। तो वो स्कोर से हमने बता दिया। नेक्स्ट प्लीज। ये लोग क्या एंजाइटी है? हाँ नेक्स्ट, इसके बाद हाँ ये मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ तो ये खुसूसी तौर पे आप देखें कि ये और ये कंपैरिजन में आप देखें टाइम 1 में जबकि प्रोसीजर शुरू हो गया है, यहाँ पर इनको स्कोप लग गया है, प्रोसीजर शुरू हो गया है, डॉक्टर स्कोप से देखना शुरू हो गया है, लेकिन ये वो लोग थे जिनकी एंजाइटी कम हो रही थी बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक। और ये वो लोग हैं जो कि नॉर्मल, जिनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो उनकी एंजाइटी जो है वो ज्यादा थी। नेक्स्ट प्लीज। फिर हमने हार्ट रेट मेजर की, चूंकि उनको हार्ट रेट लगाया जाता है, तो भी हार्ट रेट में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हार्ट रेट जो है वो उनकी कम हुई। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी 60s में जाए, अब डायरेक्ट 40s में तो हम नहीं भेज सकते थे, ये तो फिर बहुत खतरनाक बात होगी। तो जो है, लेकिन इतना इफेक्ट हार्ट रेट पे नहीं आया। कुछ एंजाइटी तो होती ही है, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट आया। नेक्स्ट प्लीज जी। नेक्स्ट चीज बता देंगे और नेक्स्ट है हाँ। फिर सडेशन। अब सडेशन जो कि हमारा एक सवाल था कि इनको सडेशन कम मिले ताकि वो इंस्ट्रक्शन को सुन सकें, तो जो मिनिमम सडेशन है वो तो देना होता है सुकून के लिए, तो वो तो दोनों ग्रुप को बराबर 2 मिलीग्राम सडेशन देते हैं, वो उनको दिया गया। फिर नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए कि जो 2 से जो सडेशन था उसमें कंट्रोल आर्म में उनको दोबारा से 2 मिलीग्राम का सडेशन देना पड़ा, क्योंकि वो बहुत हिल रहे थे। तो आपको प्रोसीजर करने के लिए आपको सडेशन हर आधे घंटे के बाद उनकी एक्टिविटी पर को मद्देनजर रखते हुए आपको सडेशन देना पड़ता है। तो अगर वो बहुत हिल रहे हैं तो फिर हम सडेशन कर देते हैं, फिर वो और हिल रहे हैं तो आधे घंटे बाद 2 मिलीग्राम इनको सडेशन दे रहे होते हैं, ताकि हम स्कोप में अच्छी तरह से देख सके क्या हो रहा है। तो ये जो है ये कंपैरिजन देखें कि इनको बाद में सडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ये लोग जो है वो जो कंट्रोल आर्म में थे उनको सडेशन देना पड़ा। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद हमको जो है ये मीडियन है ड्यूरेशन भी, कि इन लोगों का प्रोसीजर जो है, जो इंटरवेंशन वाले थे उनका प्रोसीजर 22 मिनट में हो गया, तकरीबन 22.5 मिनट में, जबकि इनका प्रोसीजर 27 मिनट, 26 मिनट, किसी को 28। तो ये चूंकि हमने मीन निकाला है, तो ये मीन में जो है आप देखें कि इनकी प्रोसीजर का टाइम भी जो है इनका जल्दी हो गया, जबकि इनको देर तक प्रोसीजर्स करना पड़ा। नेक्स्ट। फिर पेन।
क्योंकि जब और उस वक्त पेन भी जो है वो स्कोर्स करते रहते हैं, तो पेन में भी आप देखें इतना फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी वो 2 तकरीबन है और ये 3 स्केल पे चला गया। तो इनका पेन बढ़ रहा था, इनका पेन रिमेन थोड़ा सा उतना ही था, 2 से पेन तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो इसी तरह से शुरू हो रहा। नेक्स्ट। तो जो है ये कुछ मेजर्स थे जो कि हमने किए। ये पायलट था ये देखने के लिए कि किन किन प्रोसीजर्स में हम सडेशन को कम कर सकते हैं, मरीजों को सुकून के साथ बिठा सकते हैं, उनकी सडेशन कम कर सकते हैं, और इसी तरह से हम उनके प्रोसीजर्स जो अच्छे कर सकते हैं। तो अब ये पायलट था, इंशाल्लाह हम इसको बड़े पैमाने पे करेंगे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ये एक्सेप्टेबल नॉर्म हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह, हमारी ये भी कोशिश है कि हम एक म्यूजिक थेरेपी या हीलिंग का कोई सेंटर भी खोलें, और उसमें जो है हम म्यूजिक के थ्रू हीलिंग करवाएं। हमारे पास बहुत सारे हुक्मा के और खुद अल्लामा साहब के जो है वो बहुत सारे ऐसे राइम्स भी हैं, ऐसे कॉल भी हैं, ऐसी नज़में भी हैं जो कि हमको भी सिखाई गई हैं, और दूसरे भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक जनरल म्यूजिक की साइंटिफिक रैशनल मैंने बताई, और जो म्यूजिक इनको दी गई थी उसमें कोई खुदा का नाम या कोई ऐसी चीज नहीं थी, उसको रूहानियत से मैच नहीं किया था, तो भी इतना फायदा हुआ। लेकिन अगर उसको अल्लाह के नाम के साथ और कोई अखलाकी नज़म के साथ, कोई रूहानी नज़म के साथ अगर पेश किया जाए तो सोचिए इसमें कितना फायदा हो सकता है। और लोगों ने ये फायदा देखा है, इस्तेमाल करते हुए फायदा देखा है, अपने आप को बदलते हुए देखा है, अपने बिहेवियर्स को बदलते हुए देखा है। तो ये एक हीलिंग है, और ये ट्रू हीलिंग है, और खुसूसी तौर पर जब ये खुदा के नाम के साथ की जाए तो ये बहुत ही मुफीद साबित होती है। और मैं चाहूंगी कि इस हॉल में आप इसको फील करें, और जो सीरियसली इसको फील करना चाहते हैं वो इस हॉल में मौजूद रहें, लेकिन जिनको इस पर यकीन नहीं है वो जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो बाहर भी जा सकते हैं। तो मेरे साथ जो है मेरी टीम है, हमारी टीम है मेरी और डॉक्टर शहनाज के साथ शगुफ्ता हैं, और इसके साथ दफ बजाने के लिए हैं। तो प्लीज आप इधर आ जाएं, और मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगी जिससे आपको खुद एहसास होगा कि इतनी छोटी सी देर में 5 मिनट के लिए जो है आप म्यूजिक करते हैं तो उसमें कितना आपको फायदा होता है। मुझे लगता है इनको कुर्सी चाहिए, इधर वो बैठ के थोड़ा सुकून से